हाय, गुड आफ्टरनून। अमरेंद्र हियर फ्रॉम सीरीज क्लासेस। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था, तो आज मैं क्लास 7 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज वर्कशीट 1 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने डायग्राम बना करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने वीडियो बनाया हुआ, आपने देखा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लो ये जैसे ये ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। सो लेट्स से दिस इज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो एंगल 3 जो होता है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होता है। सो this is the property and based on this we are going to solve worksheet 1. Okay, so first question is given. Look at the figure. अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग निकाल करके रखना बुक। Now look at the figure carefully and complete the statement. So statement क्या है? So इसका 3 पार्ट है। So A पार्ट क्या कहता है? एंगल BAC, एंगल BAY is equal to एंगल ABC प्लस एंगल डैश। नाउ एंगल BAY का यहां देखना हमें, BAY, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो ये एंगल क्या होगा? अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दिस प्लस दिस होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो BAY इज इक्वल टू ABC, तो यहां पर आ जाएगा ACB। सो यहां होगा एंगल ACB, करेक्ट है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू ABC प्लस ACB। ठीक, नाउ इसी का B पार्ट क्या कहता है? एंगल CBZ, एंगल CBZ इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो CBZ कहां देखो, CBZ, तो ये एंगल के बारे में बात हो रही है। तो ये एंगल एक्सटीरियर है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और ये है। तो मैं लिखूंगा BAC, एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BCA। ठीक है, तो CBZ इज इक्वल टू BAC प्लस BCA। डन। थर्ड क्या कहता है? सो इसी का C पार्ट है, डैश इज इक्वल टू एंगल एंगल CAB प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा दो इंटीरियर एंगल है। तो ये कौन सा है? CAB। सो ये एंगल है और ABC ये एंगल है। तो इन दोनों का सम कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। इसका मतलब एंगल ACX। सो एंगल ACX। क्लियर है? सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन द गिवन फिगर, अगेन एक फिगर दिया हुआ है ऐसा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड सेज PQR। सो दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। क्या क्या दिया हुआ है? दिस एंगल इज 60 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस एंगल इज 70 डिग्री, सो दिस इज एंगल 60, दिस इज एंगल 70, दिस इज Y। तो क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल YRQ। एंगल YRQ निकालना है और मुझे निकालना है एंगल PRQ। चलो देखते हैं कहां पर है ये। तो YRQ कहां है? YRQ तो ये है, देखो। So this is the exterior angle and exterior angle is equal to the sum of opposite to interior angle. तो YRQ हो जाएगा मेरा 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री which is equal to 130 डिग्री। So ये हो गया मेरा 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है? चेक करो, PRQ ये। अभी हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो इसको हम लोग लीनियर पेयर से करेंगे। सो PRQ हम लोग लिखेंगे क्या? एंगल PRQ प्लस एंगल YRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ना ये अभी हमने निकाला है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल PRQ। तो यहां से मेरा एंगल PRQ हो जाएगा 180
-130, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, सो आंसर इज 50 डिग्री। करेक्ट है, तो ये हो गया मेरा 50 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटायर चैप्टर ही ऐसे ही बनना है, पूरा वर्कशीट ही इजी है तुम्हारा। थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को डिफिकल्टी महसूस होगी, बट रेस्ट ऑल आर वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये देखो, वर्ड प्रॉब्लम में तुम लोग थोड़ा सा फंसते हो, तो वर्ड प्रॉब्लम 2-3 बार पढ़ो, बहुत ही आसान होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, और वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 150 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल ये ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है 150 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, तो इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये दोनों है, इसमें से एक कह रहा है कि 75 डिग्री है। क्वेश्चन है फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल मुझे निकालने कह रहा है, तो लेट दिस बी एक्स। प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, 75 प्लस एक्स। तो यहां से मेरा x क्या आ जाएगा? 150 डिग्री माइनस 75, सो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो आंसर मेरा आ गया x इज इक्वल टू 75 डिग्री। ना इसमें एक ट्रिल क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? तो अब ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? तो ये देखो, एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? बिकॉज इफ टू एंगल्स आर इक्वल and two sides will be equal, so it is an isosceles triangle. Now next question देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? मैं बार बार कहता हूं साथ साथ में बनाते चलना तो आसान होगा। और देखो ये सब है बहुत ही आसान, तो जो पढ़ते हैं उनके लिए आसान है, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? तो ये सब बहुत ही आसान है, एक सिर्फ और जितना भी 4 प्रॉपर्टीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया हुआ है, वही 4 प्रॉपर्टी से पूरा चैप्टर है। तो ये और तुम्हारे लिए और आसान हो जाता है कि वर्कशीट 1 जो इसमें जो भी क्वेश्चन मिलना है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मिलना है। बट एग्जाम में मुझे नहीं पता रहेगा कि वर्कशीट 1 का क्वेश्चन है, 2 का, 3 का, तो हमें पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है? प्रॉपर्टीज जान जाओगे तो बहुत ही आसान होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हायर क्लासेस में प्रॉपर्टीज या आगे चल करके जो थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। अब अगेन एक ट्रायंगल है जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, सो दिस इज 100 डिग्री। नेक्स्ट, द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब क्या कह रहा है? ये है देखो मेरा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है और ये दोनों इक्वल, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सो फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन ये दोनों का सम इसके बराबर होता है और ये दोनों इक्वल है, सो लेट द इक्वल ऑपोजिट एंगल्स बी, ऑपोजिट एंगल्स आर x। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? x प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 50 डिग्री। तो मेरा ईच इंटीरियर एंगल आ गया 50 डिग्री। सो दिस द आंसर। कितना सिंपल है ना? क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, हर एग्जाम में यहां पर प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, मार्क्स कटेगा, तो यहां पर तुम्हें लिखना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या सिर्फ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिख दोगे तो चलेगा, या एंटायर लिख दो स्टेटमेंट वी नो दैट द सम ऑफ वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, in a triangle one of the exterior angle is 105 degree. okay, so in a triangle, तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है 105, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री, ठीक है? सो वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, एक एंगल जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में 75 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब मुझे तीनों निकालना है, सो लेट दिस बी x एंड दिस बी y। x निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? x प्लस 75 इज इक्वल टू 105। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 105, ये 75 प्लस है, इधर जाकर के माइनस हो गया, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो मेरा एक एंगल तो निकल गया, सो दिस इज 30 डिग्री। सो नाउ y कहां से निकालेंगे, तो y के लिए हम लोग लीनियर पेयर यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन में है, सो y प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहां पर स्टेटमेंट लिखोगे या तो यहां लिखोगे वी नो दैट सिंस इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर सो y प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री विच इज 75 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो x है 30, y है 75। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो इस वर्कशीट का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी ये 5 था, ये 5 था ना, अब हम लोग 6 करने वाले हैं। तो 6th क्या है, इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PRQ। क्वेश्चन क्या है देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाउ दिस एंगल इज गिवन 140 डिग्री और ये है 90 डिग्री। सिर्फ एंगल दिया हुआ है, इट मींस इट्स दिस इज R, दिस इज P एंड दिस इज Q। क्वेश्चन फिर से देखो, इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PRQ। PRQ ये एंगल मुझे निकालना है। सो लेट दिस एंगल बी X, सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, X प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो X इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये मेरा आ गया x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन में, ये है नहीं क्वेश्चन में, बट अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि फाइंड एंगल Q तो मैं निकाल लेता, ये दोनों लीनियर पेयर है तो 180 होगा इन दोनों का सम, तो y प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आ जाता मेरा 40 डिग्री। हाउएवर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट अगर रहेगा तो हम लोग ऐसा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये है वर्कशीट नंबर 1। तो मैं वर्कशीट 2 फिर लेकर के आता हूं, आप लोग यहां तक कर लो, फिर वर्कशीट 2, 3 एक एक क्लास में एक एक करते जाएंगे और फिर 4-5 वर्कशीट है जो भी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।